दोस्तों, जब हम रात को तारों से भरे आसमान को देखते हैं तो ये हमें बेहद ही शांत नजर आता है, लेकिन ये इतना शांत है नहीं जितना ये हमको दिखता है। वैसे तो खोज करना हम मानवों की हमेशा से ही फितरत रही है, तभी तो मानव उस चीज की खोज कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है, और वो है हमारा अनंत ब्रह्मांड। हम जितना ही अपने ब्रह्मांड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये उतने ही नए सवाल हमारे सामने रख देता है। हम जितने ही सवालों को ढूंढने जाते हैं, उतने ही रहस्य हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इन सभी में से हम कितने रहस्यों को सुलझा पाएंगे, ये तो हमारा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको अंतरिक्ष के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आज भी अनसुलझे हैं, इसलिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। 1991 वीजी, एक ऐसा उपग्रह जो कि हमारी पृथ्वी का पीछा कर रहा है। दोस्तों, 6 नवंबर 1991 को जब खगोल शास्त्री जेम्स स्कॉटी एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने अंतरिक्ष में तेजी से घूमती हुई एक असाधारण सी वस्तु को देखा। इस असाधारण सी दिखने वाली वस्तु का व्यास महज 10 मीटर था, लेकिन ये बहुत तेजी से घूम रही थी, जिसकी चमक बेहद ही असाधारण थी। जेम्स स्कॉटी ने इस वस्तु का लगभग 2 रातों तक सर्वेक्षण किया तो इसके चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। उन्होंने पाया कि ये 10 मीटर व्यास वाली वस्तु पृथ्वी के समानांतर कक्षा में परिक्रमा कर रही है, और वो वस्तु अगले महीने हमारी पृथ्वी के पास से होकर भी गुजरेगी। पृथ्वी के पास से किसी भी एस्ट्रॉयड का गुजरना आम बात है, लेकिन ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के बेहद पास से गुजरने वाला था। आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी में ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण है, जिससे अगर कोई भी एस्ट्रॉयड पृथ्वी की कक्षा के बेहद नजदीक से गुजरता है तो पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से उसे अपनी ओर खींच लेती है और वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा जाता है। लेकिन ये ग्रह पृथ्वी के बेहद करीब से बिना टकराए ही निकल गया। इसके बारे में जेम्स स्कॉटी ने ब्रीफली अध्ययन किया तो पता चला कि ये ग्रह 1975 में भी एक बार पहले भी पृथ्वी के इतने करीब से निकल चुका है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिर कोई भी एस्ट्रॉयड या कोई भी वस्तु पृथ्वी के इतना पास से गुजरने के बाद भी अपनी बिना कक्षा बदले पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कैसे बच गया। इन सभी चीजों को देखते हुए ये कहा गया कि यह एस्ट्रॉयड प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये किसी के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि ऐसा कोई कृत्रिम उपग्रह ही कर सकता है जिसके पास अपनी कक्षा बनाए रखने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा मौजूद हो। कुछ साइंटिस्ट्स का तो ये भी मानना था कि ये वस्तु एलियन उपग्रह है जो कि पृथ्वी के सर्वे के लिए भेजी जाती है, लेकिन आज तक ये बात साबित ना हो पाई कि ये वस्तु आखिर थी क्या, और साइंटिस्ट्स आज भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एलियन स्पॉटेड इन स्पेस। दोस्तों, वैसे तो समय समय पर साइंटिस्ट्स एलियन को देखने का दावा करते रहे हैं, लेकिन जब 16 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 मिशन अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ तो जैसे ही ये अंतरिक्ष में पहुंचा तो उसके महज 11 दिन बाद ही इसमें मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को दूर अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमयी सा दिखाई दिया। ये गोल गुंबद की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर था जो कि किसी सर्कुलर क्राफ्ट की तरह दिखाई दे रहा था। जब ये क्राफ्ट आसमान में मंडरा रहा था तो स्पेस क्राफ्ट के क्रू ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन ये वीडियो महज कुछ सेकेंड्स का ही था, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही कुछ सेकंड्स बाद ही वो चीज वहां से गायब हो गई। इस क्लिप में एक रहस्यमयी यूएफओ को आराम से देखा जा सकता है, लेकिन जब ये एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर आए तो नासा ने इस क्लिप को ही गायब कर दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस क्लिप के टेप की कॉपी को भी छुपा दिया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद नासा के एक जॉनसन नाम के कर्मचारी को ये टेप अचानक से मिल गई, जिसके बाद उसने उसे सार्वजनिक कर दिया। इस टेप में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह एक सर्कुलर शेप का क्राफ्ट आसमान में मंडरा रहा है, लेकिन क्राफ्ट जैसा दिखने वाला ये गोला क्या था इसका आज तक कोई पता नहीं चल सका है, और साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो था क्या। समवन वॉचिंग अस फ्रॉम मून। दोस्तों, ये बात नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताई थी। आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने चंद्रमा में कदम रखा था। आपको बता दें कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अपोलो 11 के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि अंतरिक्ष में पहुंचते ही कुछ समय बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग का संपर्क पृथ्वी से टूट गया और लगभग 3 मिनट तक पृथ्वी और चांद के बीच कोई संपर्क नहीं था। इस बात की जानकारी खुद नासा ने दी थी। इस मिशन के कुछ सालों बाद नासा ने यह बताया कि इन 3 मिनटों के दौरान नील ने एक बहुत ही खुफिया मैसेज पृथ्वी पर भेजा था जो कि अभी तक सबसे छुपा कर रखा गया है। उस वक्त चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा भी एक और स्पेस क्राफ्ट उतरा था जो कि हमारी पृथ्वी का नहीं था। दोस्तों, इस बात से ये तो साफ होता है कि इस ब्रह्मांड में हम मनुष्यों के अलावा कोई और भी है जो कि अंतरिक्ष से हमें देख रहा है। ब्लैक होल।
दोस्तों ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल बेहद ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि अगर कोई चीज ब्लैक होल में चली जाए तो वो वहां से कभी बाहर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि प्रकाश भी इसमें जाने के बाद बाहर नहीं आता और इसलिए ही ब्लैक होल को सीधे देखना संभव नहीं है। ब्लैक होल का साइज कोई डिसाइडेड नहीं होता है, ये एक अणु जितना छोटा भी हो सकता है और ये हमारे सूरज से 1000 गुना ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। वैसे अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना भी मत भूलना। वीडियो में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।